नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने ये कोशिश क्यों करी है कि पीस शांति वापस कायम हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में। यूएई का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल पिछले कुछ हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। बॉर्डर पर सीज फायर वापस रिस्टोर हो गया है। अब हम नहीं सुनते कि फायरिंग हो रही है, इंडिया के जवानों की या फिर पाकिस्तानी जवानों की कैजुअलिटी हो रही है। काफी हद तक शांति है एलओसी पर। और उसके अलावा हाल ही में पीएम मोदी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ पाकिस्तान को इनके नेशनल डे पर, और आई एक्सटेंड द ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसके रिस्पॉन्स में इमरान खान ने भी लिखी एक चिट्ठी। हालांकि अपनी चिट्ठी में इन्होंने कश्मीर का मेंशन कर ही दिया, मगर जो यहाँ पर बातचीत हो रही है ये भी है एक काफी पॉजिटिव साइन। फिर अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हार्ट ऑफ एशिया समिट में जो इस वक्त हो रहा है दुशानबे में, दुशानबे यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है यहाँ पर एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखेंगे तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। दुशानबे आज के समय होस्ट कर रहा है हार्ट ऑफ एशिया समिट। तो पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर मिले और एक बातचीत भी हो ऑन पीस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जेन्युइनली शांति ला सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यूएई का यहाँ पर फायदा क्या है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन हार्ट ऑफ एशिया समिट से ही है। देखो, हार्ट ऑफ एशिया को इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस में टोटल हैं 15 मेंबर। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ऑप्शंस में से वो कौन सा एक देश है जो हार्ट ऑफ एशिया का पार्ट नहीं है, मतलब कि जो ये 15 मेंबर का ग्रुप है इसका पार्ट नहीं है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: रशिया, चाइना, म्यांमार, इंडिया। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी का भी एक ऑफर चल रहा है। आपको सिंपली जाना है unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर, क्लिक करो यहाँ पर यूपीएससी सीएसई पर, गेट सब्सक्रिप्शन पर। और अभी देखो, अगर आप परचेज करते हो 12 महीने का कोर्स, तो ये जो आपका कोर्स है ये वैलिड रहेगा टिल प्रीलिम्स 2022। तो आपकी अगर प्रेपरेशन है ये प्रीलिम्स 2022 तक की है, तब भी आप यहाँ पर जो 12 महीने का कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। एडिशनल आपको मंथ्स मिलेंगे अभी के लिए इस कोर्स पे, और ये जो ऑफर है ये मोस्ट प्रॉब्ली कल तक खत्म हो जाएगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, आप परचेज कर सकते हैं, मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपको यहाँ पे कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यहाँ पर यूएई सऊदी अरेबिया के साथ। यूएई की जो राजधानी है ये है अबू धाबी, और यहाँ पे आपको बहुत सी वर्ल्ड फेमस सिटीज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल दुबई है, यहाँ पे शारजा है, और टोटल आबादी है इस देश की सिर्फ 1 करोड़ के आसपास। और इसमें भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर बस रहते हैं, ये प्रॉपर सिटीजन्स हैं नहीं। अगर हम बात करें उन लोगों की जो प्रॉपर सिटीजन्स हैं ऑफ यूएई, तो ये जो नंबर है ये आ जाएगा करीब 30 से लेकर 40 लाख के आसपास। और हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो यूएई को यूएसए का मीडिया हमेशा कहता था लिटिल स्पार्टा। यहाँ पे आपके सामने एक आर्टिकल है 2014 का। आजकल भी ये जो लिटिल स्पार्टा है काफी यूज किया जा रहा है, मगर यूएई को 2014 से मिला था ये टाइटल। और लिटिल स्पार्टा क्यों? आपने मूवी देखी होगी 300, वहां पे एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, दिस इज स्पार्टा। फिर उसके बाद लियोनाइडस एक किक मारता है और वहां पे जो डिप्लोमेट है उसको फेंक देते हैं एक होल के अंदर। तो उस मूवी में लियोनाइडस का जो साम्राज्य था उसका नाम था स्पार्टा। स्पार्टा एक्चुअली में ग्रीस में एक साम्राज्य था, और उसकी थी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी। यूएई का भी कुछ हद तक ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि ये स्पार्टा की तरह अग्रेसिव है, वॉर करते हैं। लिटिल स्पार्टा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी बार ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बाकी कंट्रीज हैं उनसे अलग हटके एक यूनिक रास्ता बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे ये यूएई की गवर्नमेंट वेबसाइट का एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर लिखा है कि यूएई का प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में ये बढ़ाएंगे अपनी सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इन्होंने तैयार किया था 2017 में। इसमें लिखा है कि यूएई इन द फ्यूचर अपनी इमेज बहुत सुधारेगा। यूएई बनेगा इस रीजन का सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड कंट्री। कहीं भी कोई भी डिस्प्यूट है, कोई मतभेद है, दुनिया पहुंचेगी यूएई के पास कि एशिया में अगर शांति करानी है तो यूएई है उसके लिए सबसे मैच्योर्ड और बेहतरीन देश। यहाँ पे आप देखोगे ये इनके पॉइंट्स हैं कि ये फोकस करेंगे ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी पर। कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, यूएई यहाँ पर पहुंचेगा। उसके अलावा ये फोकस करेंगे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर।
कल्चरल डिप्लोमेसी, पीपल डिप्लोमेसी, साइंटिफिक और एकेडमिक डिप्लोमेसी। अब ये क्या होती है? हाल ही में होप मिशन जो उन्होंने लॉन्च करवाया फ्रॉम जापान। अब देखो, होप मार्स मिशन में ऑलमोस्ट सारा काम किया है यूएसए और जापान ने, मगर श्रेय यहाँ पे बढ़ चढ़ के लिया है यूएई ने। इन्होंने दुनिया भर में होप मिशन को किया एडवर्टाइज और खुद को प्रेजेंट किया एक साइंटिफिक पावर मिडिल ईस्ट रीजन में। टू बी ऑनेस्ट, मैं देख के हैरान था, हम लोग इतना करते नहीं है। इंडिया ने मंगलयान की एडवर्टीजमेंट खुद इतनी की नहीं होगी, सरकारी एड की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी यूएई ने की थी। इन्होंने इसको बना दिया सॉफ्ट पावर का टूल। नाउ सॉफ्ट पावर क्या है, ये किस कंट्री के पास कितनी है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप अगर सिर्फ सर्च करोगे ना वर्ल्ड अफेयर सॉफ्ट पावर, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूं। मगर इन वेरी सिंपल वर्ड्स, सॉफ्ट पावर होती है इन्फ्लुएंस करने की पावर। जिस देश के पास जितनी सॉफ्ट पावर होती है, दुनिया भर की सारी जनता उस देश की सुनती है। फॉर एग्जांपल, यूएसए के पास बहुत सारी सॉफ्ट पावर है। यूएसए में अगर लोग यूनो करके बात करेंगे, तो हमारे यहाँ भी लोग यूनो करके बात करेंगे, तो ऑलमोस्ट लोग उनको फॉलो करते हैं हर एस्पेक्ट में। और ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि यूएसए के पास है सॉफ्ट पावर। उनको अपनी सॉफ्ट पावर मिलती है बहुत तरीके से। नासा से सॉफ्ट पावर मिलती है, नासा अपने आप में सॉफ्ट पावर का एक सोर्स है। फिर अगर हम देखें हॉलीवुड को और तरीके से भी, इस सब की वजह से यूएसए के पास काफी सॉफ्ट पावर है। तो यूएई भी चाहता है कि इनके पास इस टाइप की सॉफ्ट पावर आए, और यूएई का जो प्लान है ये काफी हद तक सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो 2021 का जो सॉफ्ट पावर इंडेक्स है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, इसमें यूएई की रैंक अब आ चुकी है 217th, जो सबसे बेहतरीन है जीसीसी कंट्रीज में। आसपास कोई भी आपको और देश नहीं दिखेगा, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कोई देश नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप कह सकते हैं इन सब कंट्रीज का एक लीडर आप कह लीजिए सॉफ्ट पावर के एस्पेक्ट में। कल को अगर मान लो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को दुनिया के सामने अपनी कोई बात रखनी है, तो यूएई इसका एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं सोर्स होगा, इनका माउथ पीस होगा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने के लिए काफी कुछ कर रहा है। ये लोग लॉन्च कर रहे हैं स्पेस मिशन, उसके अलावा कल्चरली खुद को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं एज ए वेरी सॉफ्ट काइंड कंट्री, जो बाकी कंट्रीज को सेलिब्रेट करती है, उनके कल्चर को वेलकम करती है। अब इस सब में देखो, एक बहुत ही आसान तरीका है सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने का। दो देशों के बीच में जो मतभेद है वो आप खत्म करवा दो, वहां पे सुलह करवा दो। और सऊदी अरेबिया आज के समय यही कर रहा है। इन्होंने हाल ही में क्या किया कि 2018 में इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में करवा दिया पीस। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये मैप है रूटर्स का फ्रॉम 2018, यहाँ पे लिखा है कि पीस, शांति हो चुकी है इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये यहाँ पर कर रहा है हेल्प। और इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं दुनिया भर में पढ़े गए, लोगों ने यूरोप में पढ़ा, यूएस में पढ़ा कि अच्छा ऑल राइट, तो अगर यहाँ पर इस रीजन में, एशिया अफ्रीका में अगर पीस करवाना होता है तो यूएई करवाता है। यूएई काफ़ी एक इन्फ्लुएंशियल देश है, कंट्री सुनती है इस देश की। और बिल्कुल मैं कहूँगा, देखो इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे इथियोपिया है, ये एरिट्रिया है। एक टाइम पे दोनों एक कंट्रीज थे, फिर विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद से काफ़ी डिस्प्यूट्स थे लैंड को लेकर। यूएई ने कैसे ना कैसे करके दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव करवा दिए। तो जो फॉर्मूला यूएई ने यूज़ किया था 2018 में, अब ये फिर से यूज़ करना चाहते हैं, बस और ज़्यादा बड़े स्केल पर। अब ये चाहते हैं कि क्यों ना यूएई पीस करवा दे दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच में। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की, और इसलिए हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो रॉयल्स हैं ये काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस करवाने को। काफ़ी रिपोर्ट्स हमको ये भी बताती है कि एक्चुअली यूएई की वजह से ही सीज फायर एग्रीमेंट वापस रिस्टोर किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और अब यूएई की ये भी कोशिश है कि बहुत ही जल्द जो ट्रेड है ये वापस रिस्टोर किया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में। इससे पहले एक और स्टेप लेना होगा, वो ये है कि जो एक्सचेंज है एम्बेसडर्स का, ये भी प्रॉपरली हो बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और देखो यूएई काफ़ी अच्छे से समझता भी है इंडिया की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी रहते हैं यूएई में। यूएई का जो विदेश मंत्रालय है ये काफ़ी बार बातचीत भी करता है पाकिस्तान से, इंडिया की सरकार से। तो इनको पता है कि दोनों कंट्रीज़ के इशू क्या है, मिसट्रस्ट किस बारे में है। तो ग्लोबली आप अगर देखो तो यूएई एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर है दोनों कंट्रीज के बीच में सुलह करवाने के लिए। अब ये जो काम है ना सुलह करवाने का, ये एक टाइम पे था नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन सब कंट्रीज का, जो स्कैंडिनेवियाई देश थे, इनकी मोनोपोली थी पीस करवाने पर कि रशिया यूएस के बीच में पीस होगा, कौन करवाएगा? फिनलैंड करवाएगा, नॉर्वे करवाएगा, स्वीडन करवाएगा। अब हमारे केस में क्या है,
स्वीडन को तो समझ में नहीं आएगा कि इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं, मेन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, मिसट्रस्ट कहाँ पे है। वो लोग कल्चरली ज़्यादा समझ पाते हैं रशियंस को, अमेरिकन को। यहाँ पे अगर पीस करवाना है तो इसी रीजन का कंट्री चाहिए होगा, तो यूएई इसलिए काफ़ी फिट कंटेंडर भी है। और इस सब के अलावा भी आप अगर देखो तो यूएई भी चाहेगा कि बहुत जल्द इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान यूएई पे प्रेशर डालता है, सऊदी अरेबिया पे प्रेशर डालता है कि इंडिया के अगेंस्ट बोलो, कश्मीर का मुद्दा उठाओ। अब ये सब करना उनके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इंडिया के साथ उनकी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया एक बहुत बड़ा परचेजर है ऑयल का, तो ये लोग भी यहाँ पर ये चाहते हैं कि अभी के लिए जो भी इश्यूज हैं ये आराम से रिजॉल्व हो जाएं और दोनों देश फिर से बैठ के बात करें एक बेहतर भविष्य के लिए। तो देखना यहाँ पर यह होगा कि छोटे लेवल पर तो यूएई 2018 में हुआ कामयाब। इथियोपिया एरिट्रिया का जो इशू था ये यूएई ने संभाल लिया ना। क्या भारत पाकिस्तान का भी इशू ये रिजॉल्व करवा पाएंगे? अगर ये कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा फॉर यूएई सॉफ्ट पावर। दुनिया भर में फिर से आपको दिखेंगे ऐसे आर्टिकल कि देखिए एरिट्रिया इथियोपिया के बाद यूएई ने फिर से पीस स्थापित किया, शांति स्थापित करी और भारत पाकिस्तान के रिलेशंस अब काफ़ी हद तक सुधर गए हैं। पर्सनली मैं मानता हूँ कि इवेंचुअली ऐसा होगा ही। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कई लोग पहले मानते नहीं थे कि आप सर क्यों कह रहे हो कि एशिया में पीस होगा, बहुत पीसफुल ईयर्स आएंगे। बट आई थिंक आज के समय काफ़ी लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि बिल्कुल आने वाले साल काफ़ी हद तक पीसफुल रहने वाले हैं, कोऑपरेशन वाले रहने वाले हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको सुनने को मिलेगी आने वाले कुछ सालों में। तो खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस में जो 15 कंट्रीज़ मेंबर हैं उनमें से यहाँ पर कौन सा देश इस लिस्ट में नहीं आता? यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन, क्या लगता है सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मतलब कि म्यांमार कहीं से भी हार्ट ऑफ एशिया और इस्तांबुल प्रोसेस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है आप देख पाएंगे अफगानिस्तान, अजरबैजान, इंडिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियाई देश यहाँ पे बहुत सारे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई भी है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान है ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।